हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज आपने न्यूज़ 18 का एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा है। रजनीश सर के द्वारा भी ट्वीट किया गया। इसी पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्या कुछ संभावना बन सकता है। सबसे पहले एक चीज़ हम क्लियर कर दें, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक ऑफिशियल तरीके से सिलेबस नहीं आता है, तब तक कुछ भी होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखा गया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो बड़ी खबर क्या है? तो शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को भेजा वैकेंसी का प्रस्ताव। पद सृजित कर शिक्षक बहाली के लिए रिक्तियों का भेजा फाइनल प्रस्ताव। मई के पहले सप्ताह यानी अगली कैबिनेट में ही प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। ऐसा संभावना है कि अगले कैबिनेट का जब भी बैठक होगा, बैठक का डेट भी आपको पता हो गया होगा कब डेट है। मेरे ख्याल से मंडे को है, मतलब मई के स्टार्टिंग में ही है। मेरे ख्याल से मंगलवार को है शायद, देख लीजिएगा आप। मतलब फर्स्ट ही वीक में आपको है कैबिनेट का बैठक, तो उस दिन हो सकता है लगेगी मुहर। कुछ स्पेशल उस दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे में देखिएगा, पढ़िएगा तो कुछ स्पेशल लिखा गया है। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कुछ और चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लग सकती मुहर, ऐसा संभावना है। कुल 1,78,026 पदों के लिए होगी बहाली। ये रिक्ति के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं, किसमें कितना रिक्ति है। 1 to 5 में 80,000 समथिंग है, मतलब जितना भी हो, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और 6 to 8 में तो 1700 है, तो मुझे लग रहा है कि वो विशेष के लिए है। और 9 to 10 का जो है वो देख लीजिएगा, 33 के करीब में है। और आपका 11-12 का अच्छा खासा रिक्ति है। तो ये देखा जाए टोटल मिला के 1,78,026 पद होते हैं। तो ये जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी कैबिनेट से, तो उसके बाद ये आयोग को भेजा जाएगा ब्यौरा। इसके बाद लिखा गया 7 से 10 मई तक ही बीपीएससी करेगा सिलेबस जारी। जैसे ही उनको सारा चीज़ मिल जाएगा, जाहिर सी बात है बीपीएससी अपना सिलेबस वगैरह सारा चीज़, परीक्षा पैटर्न वगैरह जारी कर सकता है। तो ये डेट हो सकता है 7 से 10 मई का। यहाँ तक मुझे ठीक लगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 मई से 30 मई के बीच विज्ञापन का नोटिफिकेशन हो सकता है जारी। थोड़ा सा अपडेट है, थोड़ा सा आगे है। तो ये देखा जाए मई के लास्ट वीक तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, यानी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। एक ही दिन 2 सीटिंग में होगी परीक्षा आयोजित। नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थियों के लिए एक ही विज्ञापन होगा जारी। मतलब एक ही दिन 2 सीटिंग, यानी फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग। ये तो पहले से भी होता हुआ है, और सीटेट में भी ऐसा ही होता है कि 2 सीटिंग एक दिन देखने को मिल सकता है। नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी के लिए एक ही विज्ञापन होगा जारी। तो ये भी संभावना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो इस बहाली में भाग ले सकते हैं। तो ये हो सकता है दोनों की एक ही दिन एक साथ होगी परीक्षा। एक चीज़ और यहाँ पे हम जोड़ दें कि हम अभी कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे, क्योंकि विरोध तो सब जगह हो रहा है। आप भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, तो वो मामला हम नहीं जोड़ रहे इससे। लेकिन निश्चित रूप से विरोध हो रहा है। आज ही हमने एक वीडियो डाला था संघ का, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। चारों तरफ विरोध हो रहा है। विरोध तो अपना रंग में रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन इसके आगे हम चर्चा कर रहे हैं, इससे अलग इस पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही एक ही दिन एक साथ होगी परीक्षा। परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब वो एक ही दिन परीक्षा, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, मेरे ख्याल से इसके अलावा भी दिन आपको देखने को मिल सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। परीक्षा में सिर्फ पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ, ये हो सकता है, परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रारंभिक स्कूलों के लिए सिर्फ जनरल स्टडीज से पूछे जाएंगे प्रश्न। इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। माध्यमिक स्कूलों के लिए जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे प्रश्न, इस पर भी चर्चा करेंगे। परीक्षा में नहीं होगा निगेटिव मार्किंग का प्रावधान। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कुल पूर्णांक 100 रहेंगे या 150, ये अभी नहीं हुआ निर्णय। अच्छी बात है, ये निर्णय नहीं हुआ है। अब बच गए यहाँ पे जो चर्चा करने वाले पॉइंट, ये और ये। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि आप जनरल स्टडीज़ का तैयारी करते रहिएगा और अपने सब्जेक्ट का तैयारी करते रहिएगा। ये पहले भी हमने बोल रखा है, इसको देख के नहीं बोल रहे, पहले भी हमने बोल रखा है। और एक पीडीएफ भी हमने ग्रुप में डाला, तो उस पीडीएफ को भी आपने देखा होगा। और साथ में हमने ये भी कहा था कुछ मिस्टेक्स होंगे तो उसमें सुधार लीजिएगा। पूरा चीज़ें हैं जनरल स्टडी में, मतलब जीएस का मतलब ये कि पूरा कहानी की तरह एक रट लीजिए कि क्या क्या हुआ था अभी तक। मतलब कैसे शुरुआत हुआ, क्या क्या हिस्ट्री है पूरा बिहार का, पाटलिपुत्र कैसे बना, पटना कैसे बना, इसका और भी नाम है तो कौन कौन से नाम हैं, कब ये राजधानी इसको बनाया गया, इससे पहले कहाँ था। मुंगेर में अगर राजधानी की बात कहा जाए, वो किसने मुंगेर में राजधानी बनाया था, मीर कासिम कौन था, मीर जाफ़र कौन था, दोनों में रिलेशन क्या है, किससे कब का लड़ाई हुआ, पलासी का युद्ध
किसके बीच हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए तो कब उनका वास्तविक रूप से अंतिम लड़ाई वो कौन था, जिसके बाद ये घोषणा हो गया कि हाँ, वो अपना साम्राज्य अच्छे तरीके से यहाँ स्थापित कर लिए हैं। उसके बहुत सारे चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए कांग्रेस अधिवेशन का, टोटल कांग्रेस का अधिवेशन आपको पता, टोटल क्या, मुख्य आपको पता होना चाहिए कि ये सब जनरल स्टडीज़ में आते हैं। और पूरा हिस्ट्री हमने थोड़ा-सा ये आधुनिक भारत के बारे में कहा। इसके अतिरिक्त और भी, इससे भी पीछे चले जाइए, शुरुआत से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा-सा भारत का भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जनरल स्टडीज़ में पूछे जा सकते हैं, लेकिन केवल जनरल स्टडीज़ पूछे जाएँगे, इस पे थोड़ा-सा हमको डाउट लग रहा है। सिर्फ़ होने के लिए कुछ भी हो सकता है, और ये भी हम बताते चले कि जो खबर मिलता है, वो सूत्रों के हवाले से बताया जाता है। निश्चित रूप से इनका अच्छा कार्य है, लेकिन लास्ट में क्या संभावना बनता है, क्या लास्ट में बातचीत बनता है, फाइनल निकल के क्या होता है, वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को निश्चित रूप से मिल सकते हैं। तो अभी तक फाइनल नहीं है, जो फाइनल होगा उसमें। लेकिन इतना तय लग रहा है कि जनरल स्टडीज़ हो सकते हैं। जो पीडीएफ दिया गया उसको एक नज़र देख लीजिए। उसमें आपका जो राजकीय भाषा, द्वितीय भाषा, पुष्प, पक्षी, जो भी चीज़ें हैं वो सारा लाइन से बताया गया। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये अभी मनाया गया तो कितना बार वाला था। इसमें छोटा-सा एक वीडियो लेके आना चाहिए था ना, जो करंट है उसको थोड़ा-सा एक बार अपडेट कर दिया जाता है 1-2 पेज में, वो थोड़ा-सा आपको भी अच्छा लगता है। ठीक है, कोशिश किया जाएगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है इसके कारण। अच्छा, इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट तो आपको खुद देखना पड़ेगा, ये तो पढ़ना पड़ेगा। 9th-10th के इनका 9th-10th का देखिए, 11th-12th के हैं तो 11th-12th के। लेकिन इसके अतिरिक्त मुझे जहाँ तक संभावना लग रहा है, और 1-2 दोस्तों से और भी बातचीत हुआ, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि इसमें जो शिक्षण है उससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे। देखिए होगा क्या, जहाँ तक मुझे लग रहा है जनरल स्टडीज़ में ही आपका ये प्रश्न रहेंगे, इसमें रीज़निंग रहेगा, और इसी में शिक्षण भी दिया जा सकता है। सेम इसमें भी रीज़निंग, मैथ, जीएस, और जीएस मतलब जनरल स्टडीज़ के प्रश्न, करंट के प्रश्न, और इसी में आपका इसी में शिक्षण के प्रश्न, और आपके सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे। सब्जेक्ट में भी शिक्षण दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट भी प्रश्न है, कुछ शिक्षण इसमें डाल दिए जाएँ। जैसे सीटेट में किया जाता है कि सब्जेक्ट के प्रश्न रहते हैं और 10-20 जितना क्वेश्चन होता है शिक्षण के उसमें डाल दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक स्कूलों में, यानी 1 से 8 की बात किया जाए, इसमें और भी सब्जेक्ट मुझे लग रहा है देने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि जनरल स्टडीज़ में वो सारे टॉपिक आपके डाल दिए जाएँ। जैसे आप ईवीएस के रूप में सारा चीज़ पढ़ते हैं, मतलब वो विस्तृत रूप से पढ़ते हैं सारा चीज़, तो इसका लेवल थोड़ा-सा 8 तक करके ये सारे चीज़ इसमें डाल दिए जाएँ आपको। मैथ, ये जनरल स्टडी में तो मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह रहेंगे, लेकिन ये भी सारी चीज़ इसमें डाल दिए जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसका एक नाम दे दीजिए, लेकिन विस्तृत रूप से आपका पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा, ये सारी चीज़ रहेंगे। तो फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे, लास्ट में भी और शुरुआत में भी, कि देखिए क्या इधर हो रहा है, क्या उधर हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते रहिए, सब कुछ समझते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए, तैयारी ज़रूर करते रहिए। और अब आपसे यही कहेंगे कि 10 तारीख तक आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे 9th-10th का अगर तैयारी कर रहे हैं, कि 9th-10th का टोटल आप बुक पढ़ जाइए। टोटल कहने का मतलब 9th-10th का जो भी बुक है उसे आप एक बार पढ़ जाइए 10 दिन में। दूसरा चीज़, जनरल स्टडीज़ अगर इससे टाइम मिलता है कि जनरल स्टडीज़ का जो पीडीएफ हमने दिया था उसे एक नज़र देख डालिए, और भी हम कोशिश करेंगे 1-2 पीडीएफ अगर मिलते हैं तो आपको दे देने के लिए। मिस्टेक्स ज़्यादा होते हैं इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत है, नहीं तो आप जो लुसेंट का आता है बिहार के संदर्भ में जो पीडीएफ, इसके अतिरिक्त क्राउन का आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। क्राउन के हो गए हैं, और भी 1-2 हैं जो अभी नहीं आ रहे दिमाग में, जिसे आप देख सकते हैं। कुछ है, इससे पहले के वीडियोज़ में शायद हमने बताए होंगे। उन सारी चीज़ों को एक नज़र देख लीजिए। और रीज़निंग का तो एस्टेट में हमने कुछ बताया है, और भी कुछ चीज़ जो त्रिभुज वगैरह जो हैं, त्रिभुज का एक डायग्राम अभी मुझे याद आ रहा है कि थोड़ा-सा जाते-जाते एक प्रश्न आपका डील करवा देते हैं। एक डायग्राम ऐसे करके था, ठीक है, ऐसे करके ये 1, 2, 3 ऐसे करके था यहाँ से। तो इसमें क्या किया गया था, 1, 2, 3 और 4,
ये सबको जोड़ दिया गया था। 4 3 7 7 2 9 1 10। अगर इसमें देखा जाए तो कितने त्रिभुज होंगे, तो ये 10 होंगे। मान लीजिए यहाँ पे लाइन खींच दिया तो कितना हो गया, 1 2 10, 10 गुणे 2 कितने हो गए त्रिभुज, 20। एक और खींच दिया तो कितने हो जाएंगे, 30। ऐसे करके मतलब ये पूरे पे रहेगा। तो मान लीजिए एक हट गया तो जाहिर सी बात है सबका काउंटिंग अलग अलग करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो इसका अलग से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन सोचा हमने कुछ बता दें इसमें। तो ये त्रिभुज का हो गया, को ये भी हो सकता है। और शिक्षण से संबंधित एक और वीडियो हमने डाला था, आरटी प्रधानाध्यापक में पूछा था, तो हमने सोचा कि आज उसको कंप्लीट करा देते धारा ओरा के साथ। को सारा हमने कंप्लीट करा, एक बार देख लीजिएगा, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट अगर रहता है तो, क्योंकि उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन पूछेंगे, वो बीपीएससी के माध्यम से पूछे या किसी के माध्यम से पूछे, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ बहुत अंदर जाके पूछ दे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक पूछा गया सारे क्वेश्चन अभी तक DTPSB का हो चाहे इधर उधर हो, जो चीज़ें हमें लगा कि हाँ ये इस स्तर से पूछा जा सकता है, सभी जो शिक्षण में पूछे जाते हैं उस स्तर से हमने कोशिश किया कि सारे को कवर कर दूँ, सारे को। लगभग 46 मिनट के अंदर मैंने सबको कवर कर, उसको देखिए अगर शिक्षण ये रखते हैं तो। और भी चीज़ें जो लगेगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपडेट आपको दिया जाएगा, लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं, जब तक सिलेबस नहीं। आगे भी अगर रहेगा, समय रहेगा और मेरे अनुसार रहता है, सिलेबस को निश्चित रूप से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। कुछ अनोखा ये कर दीजिए, जैसे जनरल स्टडीज़ में पूरा कहें कि भारत का भूगोल पढ़िए, बिहार का भूगोल पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, तो बहुत लेंदी हो जाएगा और कम समय में मुझे समाप्त। और भी बहुत सारी जगह होंगे जहाँ पढ़ाए जाएंगे, कि वहाँ से देखा जाएगा, जैसा होगा सिचुएशन वैसा। हम तो एक टॉपिक लेंगे तो कम से कम 1 दिन लगेगा, उसके बाद सारा चीज़ कैसे याद होगा, सारा चीज़ बनाते हुए एक एक गलती को कोशिश किया जाएगा सुधार के, तब वो प्रस्तुत होगा, क्योंकि ये तो अलग होगा सीधे जनरल स्टडीज़ का। नहीं, फ़िलहाल कोशिश किया जाएगा। हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए, किसी और के भरोसे से अच्छा है कि आप NCERT बुक ले लें या बिहार का जो बुक है उसे ले लें, और खुद से आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, और थोड़ा बहुत ये सारे जो जनरल स्टडीज़ के हैं उसे देखते रहें, करंट को देखते रहें। करंट एक जगह का 2 पेज का PDF है, हम कोशिश करेंगे कि कल तक वो पेज आपको याद करवा दें, या कैसों आपको दे दिया जाए। पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत कम रेयर केस में आते हैं, क्योंकि समय भी लगता है, बहुत मुश्किल से एक वीडियो बनता भी है। कोशिश की जाता है कि हम अपना 100% आपको दें। इसलिए तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस यही बताना था कि आपको अभी क्या करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है अभी। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, और ज़्यादा बहुत लेंदी लेके मत चलिए। बिहार के संदर्भ में देखता हुआ चलिए, थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह देखिए, और भी जो चीज़ें हैं शिक्षण वगैरह थोड़ा बहुत देखिए। शिक्षण का कोई इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से रहने चाहिए, तो शिक्षण पे अभी थोड़ा सा फोकस कम कर दीजिए इस खबर के अनुसार। सब्जेक्ट वगैरह पे, जनरल स्टडीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।